गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पूजा गुजर एजुकेशन में स्वागत है। ये जो यूट्यूब चैनल बनाया गया है ये आपकी एजुकेशन को लेकर बनाया गया है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की कि हमारा जो टॉपिक है ये क्या है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखा है यहाँ पर। ये जो टॉपिक है बच्चों, ये आपके प्रोनाउन चल रहे थे, बेसिक प्रोनाउन, और बेसिक प्रोनाउन में मैंने आपको 6 करवा दिए थे, 6। तो अब 6 के बाद में है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन 7 पर। तो हम 7 प्रोनाउन समझते हैं क्या कहता है। ये कहता है कि वह प्रोनाउन है जो यह बताता है कि काम का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। यानी वह प्रोनाउन है जो यह बताता है कि काम का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। इसके बाद में एक वचन में सेल्फ तथा बहुवचन में सेल्फ जुड़ा होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते क्या हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, etc। यानी यदि कोई आपसे पूछे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंने लिखा आई हर्ट माई सेल्फ। तो आई हर्ट माई सेल्फ, तो हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होगा जो वर्ब के बाद आएगा। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? वर्ब के बाद में आया, तो ये इसीलिए यहाँ पे क्या है? माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो हमें ये बता रहा है कि काम का जो प्रभाव पड़ रहा है वो हमेशा किस पे पड़ रहा है? कर्ता पर, आई पर। आ गई बात समझ में आप सभी को? अगले प्रोनाउन पर चलते हैं। अगला प्रोनाउन कहता है एम्पैथिक प्रोनाउन। एम्पैथिक प्रोनाउन होता क्या है कि जो प्रोनाउन सब्जेक्ट पर जोर डालते हैं वे एम्पैथिक प्रोनाउंस कहलाते हैं। जो प्रोनाउन सब्जेक्ट पर जोर डालते हैं, बच्चों देखिए दोनों में फ़र्क है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या कह रहा था कि काम का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, और ये क्या कर रहा है? जोर डाल रहा है अपनी बात पर। यानी जो प्रोनाउन सब्जेक्ट पर जोर डालते हैं वे एम्पैथिक प्रोनाउंस कहलाते हैं। जैसे कि माई सेल्फ, दैम सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, etc। ये सारे के सारे क्या है? एम्पैथिक प्रोनाउन। अब बच्चों देखिए बात आ जाती है कि दोनों में फ़र्क क्या है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्पैथिक प्रोनाउन में फ़र्क क्या है, ये आपको देखिए अभी पता चलेगा। देखिए फॉर एग्जांपल देखिए आई माई सेल्फ डिड इट। यहाँ पे माई सेल्फ कहाँ आया? सब्जेक्ट के बाद। तो ध्यान रखना एम्पैथिक प्रोनाउन हमेशा कहाँ आएगा? एम्पैथिक प्रोनाउन आएगा सब्जेक्ट के बाद। जैसे यहाँ पे प्रोनाउन के बाद में आया ना माई सेल्फ, ऐसे ही। जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद में आएगा। दोनों में ये फ़र्क है। और क्या फ़र्क है आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे अच्छी तरह। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हमेशा वर्ब के बाद में आते हैं और एम्पैथिक प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के बाद में आते हैं। और ये हमेशा जोर किस पे दे रहा है? देखिए प्रोनाउन पर, यानी सब्जेक्ट पर, यानी आई पर। तो यानी आई माई सेल्फ डिड इट, मैंने यह स्वयं किया। तो यानी खुद किया, खुद पर बल दिया, यानी आई पर बल दिया। तो इसीलिए ये यहाँ पे क्या है? एम्पैथिक प्रोनाउन। आगे बात समझ में आपको बच्चों? चलिए हम अगले प्रोनाउन पर चलते हैं। अगला प्रोनाउन है आपका, अगला प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्पैथिक प्रोनाउन में अंतर। यानी हम अगला नहीं बता रहे हैं, अभी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्पैथिक प्रोनाउन में अंतर आपको बता रहे हैं। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ का अर्थ है अपने आप, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ का अर्थ क्या है? अपने आप आता है। परंतु एम्पैथिक प्रोनाउन में सेल्फ का अर्थ है स्वयं आता है। जैसे कि देखिए मैंने एग्जांपल भी दिया यहाँ पे आपको कि आई कैन डू इट माई सेल्फ, मैं अपने आप कर सकता हूँ। तो यानी यहाँ पे देखिए क्या आया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी आई कैन डू इट माई सेल्फ, मैं अपने आप कर सकता हूँ। जबकि अगला सेंटेंस है आई माई सेल्फ कैन डू इट। देखिए यहाँ पे आई पर बल दे रहा है। आई माई सेल्फ कैन डू इट, मैं स्वयं यानी अकेला ही इसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया? एम्पैथिक प्रोनाउन। आगे बात समझ में आपको सभी को कि यहाँ पे ये मैं स्वयं इसे कर सकता हूँ, ये एम्पैथिक प्रोनाउन है। और आई कैन डू इट माई सेल्फ की हिंदी होगी कि मैं अपने आप कर सकता हूँ, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगला देखिए नोट में मैंने लिखा है यहाँ पे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्रिया के बाद आता है, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद आएगा, जबकि एम्पैथिक प्रोनाउन क्रिया के पहले और संबंधित प्रोनाउंस के तुरंत बाद आता है। क्रिया से पहले यानी वर्ब से पहले,
और किसके बाद बच्चों? प्रोनाउन के बाद। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया है आपको, देखिए यहाँ पे लिखा है द टीचर absented himself फ्रॉम द क्लास yesterday। आप मुझे खुद बताइए कि यहाँ पे ये एम्पैथिक प्रोनाउन है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? देखिए वर्ब के बाद में आया है तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। द बॉयज themselves आर लेट, तो यहाँ पे बॉयज के बाद में आया है, तो यहाँ पे क्या है? ये सब्जेक्ट के बाद आया है, तो यहाँ पे एम्पैथिक प्रोनाउन है। मैं मानती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्पैथिक प्रोनाउन में अंतर क्या है। अगले प्रोनाउन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगला प्रोनाउन है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। जब दो प्रोनाउंस एक साथ आते हैं तो वे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहलाते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को बच्चों हिंदी में बोलते हैं परस्पर वाचक सर्वनाम। देखिए ये नाम से ही बड़ा अजीब सा लग रहा है बच्चों, लेकिन है बहुत इजी ये। देखिए यहाँ पे ईच अदर वन अनदर, यानी यदि आपसे कोई पूछे कि रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं तो ये होते हैं बच्चों ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर का प्रयोग दो के लिए होता है, जबकि वन अनदर का प्रयोग दो से ज़्यादा के लिए होता है। जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है कि राम एंड मोहन लव ईच अदर, तो यहाँ पे क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। और यहाँ पे ईच अदर क्यों आया है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे ये दो की बात हुई है, राम की और मोहन की। उससे अगली बात करते हैं कि दे हेल्प वन अनदर। बच्चों यहाँ पे वन अनदर क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे दे का मतलब दो से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे क्या आया है? वन अनदर। तो अब आप आसानी से इन्हें पढ़ने के बाद फाइंड आउट आराम से कर सकते हैं कि कौन सा प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव है, कौन सा प्रोनाउन एम्पैथिक है, या कौन सा पर्सनल है, या कौन सा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में आपको एक्सरसाइज की दूंगी बना के। थैंक यू।